प्रेत्यार्तिहं प्रणतपाववाम्बिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजिए निज चरणन में वास। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा बरमाले श्री राधा माधव भगवान, कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान भूत भावन भोलेनाथ, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंचस्थ आचार्य वृंद, कलाकार बंधु, अयोध्या धाम से पधारे सिद्ध संत स्वामी रजनीश जी महाराज, श्री रामदोस जी महाराज, दूर दराज से पधारे भाव श्रोता वृंद, माताएं बहने और हमारे आज के मुख्य जजमान जिन्होंने मंच पर पूजन किया है, श्री लोकेंद्रा जी और श्री संतोष जी, आप सबने मंच पर भगवान का पूजन किया। भगवान को कृपा बनाए। आइए हम सब भगवान का नाम बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से गाते हैं। तत्पश्चात बड़ी सुंदर कथा का आनंद लेना है। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम राम बोल, 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 बंदे राम राम बोल। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, 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 बंदे राम राम बोल, बंदे राम राम बोल, बंदे राम राम बोल, बंदे राम राम बोल। जय हो।
पशु भर के भी 100 काम आए, पशु भर के भी 100 काम आए, तेरा नाम निशान मिट जाए, 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 फिर अंत समय पछताएगा, फिर अंत समय पछताएगा, राम राम बोल बंदे श्याम श्याम बोल, बंदे राम राम बोल बंदे श्याम श्याम बोल, सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम, सीता राम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम, जय हो। अपना जन्म सुखलिए बनाना, अपना जन्म सुखलिए बनाना, तेरा अंतिम समय, तेरा अंतिम समय काम आएगा, तेरे अंतिम समय काम आएगा, बंदे राम राम बोल बंदे श्याम श्याम बोल, बंदे राम राम बोल बंदे श्याम श्याम बोल, सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम, सीता राम राजा भगवान की जय हो। हम आप सबने बड़ी सुंदर कथा का आनंद लिया है। भगवान शुकर रूप धारण करते हैं। सृष्टि प्रारंभ कहाँ से हुई, धरती का संचालन कहाँ से शुरू हुआ, जब सृष्टि प्रलय, सृष्टि धरती का भी अंत होता है। हर चीज की उम्र बनाई गई है। एक बार नारायण जल में शयन कर रहे थे, मन में विचार आता है कि धरती का निर्माण किया जाए, पुनः सृष्टि आगे बढ़ाई जाए। भगवान सोते सोते ये सोच रहे थे, अचानक इनकी नाभि से एक कमल निकलता। जब चारों तरफ जल ही जल था, तो जल में जो सो रहे हैं उनको नारायण कहते। नार माने जल, आयन माने घर। जल में जिनका घर हो उन्हें क्या कहते हैं, नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। सृष्टि प्रारंभ कहाँ से हुई, कहीं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भागवत जी में सब लिखा है। ये सृष्टि कहाँ से बड़ी, हम सबकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब भागवत जी में लिखा। कमल के ऊपर भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया है। इनको चार मुंह है, चारों दिशाओं में निहार रहे हैं। मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं कमल पर कैसे प्रकट हो गया, मेरे माता पिता कौन है। इधर देखा तो इधर आंख मुंह, इधर देखा तो इधर आंख मुंह, इधर देखा, चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। इनको चतुरानन कहते हैं। बोलिए चतुरानन भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे उत्पन्न करने वाले कौन है, मैं पता लगाऊं। बड़े ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्मा जी कमल की नाल में घुस जाते हैं। कमल की नाल कभी तोड़ करके देखें, उसमें बारीक बारीक छेद होते हैं।
जो डंडी होती है जिस पर कमल लगा होता ना, कमल तोड़ो देखो बीच में पतले पतले सुराख होते हैं। ब्रह्मा जी उसमें गुप्त रूप से प्रवेश कर जाते हैं और अपने माता पिता मतलब जड़ का पता लगा रहे हैं। हर चीज की कोई ना कोई जड़ होती है ना, पेड़ है जड़ होगा ना, मकान बनाया मकान की नींव ही जड़ होती है। हम आप पैदा हुए ना, हमारी जड़ कौन? हमारे माता पिता है। हर चीज की जड़ नींव बेस जिसे कहते हैं, हर चीज की बिना नींव के, बिना बेस के, बिना जड़ के किसी का अस्तित्व नहीं है। बिना नींव के मकान बनाओ, हवा चलेगी गिर जाए। पेड़ को जड़ से काट करके वैसे ही मिट्टी में खड़ा करो, देखो हवा का झोंका आएगा गिर जाएगा। ऐसे हम सबका भी अस्तित्व हमारे माता पिता से ही है। भले ही हम उनको सेवा न करें, उनको छोड़ दे, हटा दे, कहते हैं ना तुम्हारे बिना हमारा चल जाएगा, भागो यहाँ। बहुत पाप लगता है, क्योंकि अगर जड़ से पेड़ हट गया, नींव से मकान हट गया, माता पिता से हम हट गए तो हमारा अस्तित्व कुछ नहीं। कभी भी हमारा पतन हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जड़ को पकड़ करके रखना चाहिए। ब्रह्मा जी ना कमल की नाल में घुस गए, कई 1000 साल उतरते रह गए, थक गए, फिर लौट आए। जड़ का पता नहीं लगा, फिर आराम करते, फिर मन में आया अपने पिता का पता लगाऊं, फिर कमल की नाल में। कई बार उन्होंने ऐसा किया है, खोजने का प्रयास किया, नहीं खोज पाते, उदास बैठे हैं। अब क्या करूं, मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, मुझे पता कैसे लगेगा। ब्रह्मा जी चिंताग्रस्त थे। अचानक हवा का झोंका आता है, पानी में आवाज आई है। सागर के किनारे कभी आप बैठे, समुद्र के पानी में लहर आती है ना, आवाज होती है थप थप की। तो कई लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं ना। हम लोग छोटे थे, ट्रेन जाती थी तो कहते थे ट्रेन ये कह रही है, कोई कहता नहीं ट्रेन ये कह रही है। अपनी अपनी भाषा में ना, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो पानी में आवाज आई है थप थप की। ब्रह्मा जी ने समझ लिया है। ब्रह्मा जी ने सोचा लगता है जल मुझे कह रहा है कि ब्रह्मा तू तप कर। तप, तप का मतलब समझ रहे हैं ना, खुद को तपाना है। ऐसा नहीं आग के किनारे बैठे तपते रहो, इसका ये मतलब नहीं हुआ। जो काम करो ना उसमें इतना मेहनत करो कि थक करके चूर हो जाया करो, जल्दी सिद्धि मिलेगी। पढ़ाई करने बच्चे ना, इतनी पढ़ाई करो ना, इतनी मोटी तो किताब होती, उसको साल भर पढ़ते, चाहो तो 3 महीने में रट करके रख दो, साल भर में भी खत्म नहीं होती है वो किताब। गजब है, हद है। घर कितना बड़ा होता, ज्यादा से ज्यादा 200 गज, और बड़ा हो गया 300 गज, इससे बड़ा नहीं होता, बहुत मुश्किल से किसी का होगा। इतना सा घर है, पूरे दिन लगे रहेंगे उसी में। अरे 2 घंटा काम करो, काम खत्म। लेकिन मन लगाकर करना पड़ेगा। एक माला कितने दाने की होती है? 108 दाने की। फेरना चाहो तो 1-1.5 मिनट में फेर करके रफा दफा कर दो, लेकिन आफत है भैया, कोई माला छूना नहीं चाहता। माला है घर में नहीं 108 वाली, ले आओ जपा करो ना, कुछ मंत्र जानो, राम राम राधे राधे जपो, जरूर रखो। महंगी नहीं आती, सब 150 में सब माला झोली सब आ जाएगी। माला रखो ना, रोड पर निकलो जब पाओ तो घर में जरूर, जब खाली रहो ना। कई चीजें हैं साथ में, आप टीवी देख रहे माला जपते रहो, टीवी में भी नहीं बंद, मोबाइल भी देख सकते, माला जपते रहो। धीरे धीरे बंद कर देना है, लेकिन जब मन लगने लगे तो बंद कर देना है। तब एक ही काम करना, माला जपना है। आसान सा काम है, माला जरूर लाओ, तुलसी की लाओ, रुद्राक्ष की लाओ, जो अच्छी हो सब ले आओ। झोली भी आती है, झोली ना खरीदो तो घर में भी सिल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तप प्रारंभ किया। नाम किसी का जानते नहीं, किसके नाम का तप किया जाए, बस यही कहते, जिन्होंने मुझे बीच जल में, बीच कमल के ऊपर उत्पन्न किया है मेरे पिता,
मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता जगत। कई लोग पूछते हैं पहले बीज आया कि वृक्ष आया, कई कहते मुर्गी आई कि अंडा आया, कहते हैं ना। जब सृष्टि प्रलय को प्राप्त करती है तो भगवान में ये सब चीजें समाहित हो जाती हैं। जब सृष्टि पुनः संचालित की जाती है तो ये सब चीजें भगवान से निकलती है। भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है। संसार को जिस चीज की जरूरत होती भगवान से वो चीज निकल आती है। समझ गए ना? पहले मुर्गी की अंडा इस चक्कर में न पड़ो। भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है, तभी तो कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। सब परमात्मा से। इनको जगत पिता कहा गया है, इनको जगत पति कहा गया है, इनको जगत पालक कहा गया है। ब्रह्मा जी तब करते रह गए, बहुत दिनों तक स्मरण किया है उनको। कईयों को नाम नहीं पता रहता, तो समझ नहीं पाते मैं क्या जप करूं क्या ना करूं। जो नाम आपको पसंद हो ना वो नाम आप जपना शुरू कर दो, काम बन जाएगा। जो नाम आपको अच्छा लगे, गणेश जी का नाम जपना चाहो जपो, हनुमान जी का नाम जपना चाहो जपो, बालाजी का नाम जपना चाहो जपो, खाटू श्याम जी का जपना चाहो जपो। अंत में मिलेंगे हरि ही, अंत में परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के सामने नारायण प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने दिव्य दर्शन किया है और चरणों में मत्था रख दिया है। प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने मुझे उत्पन्न किया कमल के ऊपर और पुनः कृपा करके आपने मुझे दर्शन दिया है। मेरे लिए क्या आदेश है, मेरा जन्म का क्या औचित्य है, मेरे जन्म का लक्ष्य क्या है, ये सबको विचार करना चाहिए। मैं पैदा क्यों हुआ, ये कभी सोचा है मैं पैदा क्यों हुआ हूँ? सोच लिया करो मेरा जन्म क्यों हुआ है। हनुमान जी के लिए जामवंत जी कहाँ कहते हैं, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयम पर्वतारा। हम सबका जन्म भगवान का कार्य करने के लिए हुआ है। बाकी धर्म मकान गाड़ी घोड़ा मैंने बताया ना, सब जरूरी है, ज्यादा जरूरी है भगवान की भक्ति करना। भक्त जरूर बनना है। भक्त माने जोड़ होता है। जब हम सबकी सेवा से जुड़ जाएं, भक्त बन गए। जब सबकी सेवा से अलग हो जाएं, हम विभक्त बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे लिए क्या का आदेश है? भगवान ने कहा मेरा मन है कि आप सृष्टि आगे बढ़ाओ। धरती पर लोगों को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा को जन्मदाता माना गया है। ब्रह्मा जी ने आदेश मान लिया। अब ब्रह्मा जी ने अपने मन से, मानसी सृष्टि से अनेकों ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया है। कहते ब्याह करो, सबों ने मना कर दिया, हम ब्याह नहीं करेंगे, बड़ा झंझट का काम है। पुराने ऋषि मुनि मना हाथ जोड़ लेते हैं, ब्याह नहीं करूंगा और चाहे जो करूंगा। अब अनुभवी लोग बैठे हैं, कितनी झंझट है बताओ। कोई खुश ही नहीं हो रहा। गुरुजी कहा करते बेटा ये वो लड्डू है ब्याह वाला, जो खावे वो पछतावे, जो ना खावे वो पछतावे। जिनका हो गया वो हे भगवान का फुर्सत मिलेगी, जिनका नहीं हुआ हे भगवान लेट काहे को कर रहे। इसी लगन में हमारा भी नंबर लग जाता। अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा क्यों है? हमारा परिवार बढ़ता है। बुरा कब है? गृहस्थी शादी विवाह, जब हम इसका मतलब नहीं समझ पाते, घर में लड़ाई झगड़ा झंझट रोज मार काट रहती, तो ये जीवन बेकार लगने लग जाता है। हम कोई भी काम करते सुख के लिए करते हैं, तो जब सुख नहीं ले पा रहे तो क्यों कर रहे? शादी विवाह क्यों, घर मकान क्यों? सुख के लिए ना। जब रोज किचकिच रहेगी, रोज नोक झोंक, तो दुख ही हुआ, नरक है ना। इससे बढ़िया बाबा जी बनो, काम खत्म। अगर हमने जंजाल को वरण किया है तो हमें
बहुत सुंदर सा दिमाग बुद्धि लगा करके विवेक लगा करके घर को संचालित करना है और एक दूसरे का सम्मान। कसम खा लो कि आज से किसी का अपमान नहीं करना। कोई टेढ़ा कहे हाँ जी, कोई सीधा कहे हाँ जी। हाँ जी करने में क्या बिगड़ेगा बताओ? लोगों को यही पसंद है। अभी उनको तू तड़ा कह के जवाब दे दो, नाराज लाल पीले हो गए, झगड़ा शुरू। हाँ जी कर लो, हाथ जोड़ के, अच्छा ऐसा ही होगा, मैं शायद नहीं जानता हूँ। तुरंत राजी हो गए, जो मांगो सब मिलेगा, आनंद है। ये जीवन बहुत अनमोल है। दुख के लिए नहीं मिला इसको सुख, दुख में भी सुख खोज लो। ब्रह्मा जी ने कई ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया है, सबों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने मन से 4 महात्माओं को उत्पन्न किया है। भगवान ने अपनी ही लीला बढ़ाई है आगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 रूपों में भगवान पधारे। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार कौन सा है? सनकादिक अवतार। इनको सनकादिक कहते हैं। इन्होंने भी मना कर दिया, हम शादी विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कर लो, इन्होंने कहा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं माया करूंगा, तुम शादी के लिए चिल्लाओगे मेरा ब्याह करवाओ, मेरा ब्याह करवाओ। सनकादिक महात्माओं ने कहा हम 8 साल से बड़े नहीं होंगे तो ब्याह कैसे करवाओगे? बच्चे का ब्याह थोड़ी ना होगा। सनकादिक महात्मा हैं बहुत बड़े, लेकिन आज भी 8 साल के हैं। देखत बालक बहुकालीना है तो बहुत पुराने। भगवान के 24 अवतारों में जो धरती पर हुए हैं, पहला अवतार है सनकादिक अवतार। मूल में कौन है? भगवान विष्णु। उन्हीं के अंश से जो अवतार धरती पर हुए वे भी भगवान ही माने गए हैं। पहला अवतार सनकादिक अवतार। ब्रह्मा जी बड़े नाराज हो गए। अब क्या करूं? ब्रह्मा जी क्रुद्ध थे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। कई बार हम नाराज होते हैं ना तो भौहें चढ़ जाती है, आंख चढ़ जाती है। तो यहाँ से भगवान रुद्र प्रकट हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी से भगवान रुद्र ने कहा मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो भगवान शंकर ने सृष्टि आगे बढ़ाई। क्या क्या बनाया? सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा बनाना, जहरीले जीव जंतु बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिया, रुक जाओ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, रुको रुको, जब मैं कहूंगा तब। ब्रह्मा जी बहुत उदास है, बहुत दुखी है। एक बार सनकादिक महात्मा वैकुंठ जा रहे थे भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए। द्वारपालों ने रोक दिया। भगवान विष्णु के द्वारपाल है जय और विजय, बड़े ध्यान से सुनेंगे, जय और विजय। जब महात्माओं को दर्शन करने से रोक दिया जय विजय ने तो महात्मा नाराज हो गए। भगवान का दर्शन करने से राक्षस ही रोकता, तुम दोनों राक्षस बनोगे। तो कथा के लिए निकलो, कोई रोकने लग जाए समझ लो राक्षस मिल गए। मंदिर जाने लगो, कोई रोक लेना जाओ, समझ लो राक्षस मिल गए। कहना नहीं नहीं, नाराज हो जाएगा। कई बार घर में ही लोग रोक देते, आज ना जाओ। अब ये ना कहते ना राक्षस तो नहीं हो, झगड़ा हो जाएगा। सनकादिक महात्माओं ने श्राप दे दिया है, तुम राक्षस बनोगे। तुलसी बाबा ने दर्शाया है, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, 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 जय विजय नाम सबको, जय विजय नाम सबको, जय विजय नाम सबको।
के कारण जय और विजय राक्षस बनते, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, इनका 3 जन्म हुआ है। 3 जन्म में पुनः मुक्त हुए हैं। पहला जन्म हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये वही जय विजय है भगवान के पार्षद पहरेदार। दूसरा जन्म इनको कौन सा मिला? रावण कुंभकर्ण का मिला, राम जी ने मारा है। तीसरा जन्म इनको कौन सा मिला? शिशुपाल और दंतवक्र, भगवान कृष्ण ने मारा है, तब इनके मुक्त हुए। 3 जन्म, एक जन्म की गलती 3 जन्म भोगना पड़ा राक्षस बन करके। कई बार छोटी सी गलती बहुत लंबा हमें भोग में डाल देती, इसलिए गलती तो करना नहीं, बच बचा करके निकलो। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित थे, अब क्या करूं, कैसे क्या सृष्टि आगे बढ़े। भगवान ने आदेश दिया है। उदास बैठे थे ब्रह्मा जी, अचानक ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई। छींक आई तो नाक से इनके 12 शिशु अंगूठे के बराबर कुछ निकला। देखते देखते बढ़ने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी समझ गए मेरे भगवान है, मेरे नारायण है। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान की फोटो देखी है?